तुम तो बात करने लायक ही नहीं हो। तुम्हारे में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे बारे में बात करूं, बताओ। अब तो मैं खुद बोर हो गई तुम्हारे बारे में बात करते करते। आज 3 साल मैं बहुत मेहनत की हूँ, बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मेरे पास टोपी नहीं है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कल, आप ये शॉल ओढ़ के वीडियो मत बनाया करो, बहुत गंदा लगता है। आप टोपी और स्वेटर पहन लिया करो। तो स्वेटर तो है मेरे पास, लेकिन टोपी वगैरह नहीं। मैं सही बताऊँ तो घर में हूँ, घर का ड्रेस पहन के हूँ, गाउन पहनी हुई हूँ, गाउन पहनी हुई हूँ। कौन देख रहा है बताओ मुझे। और क्या करूँ बताओ। अब ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ी नया ड्रेस पहनूंगी। और पता है कितना बज रहा है रात के 2:11 और शनिवार लग चुका है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ आज। मेरा इतना दर्द है ना हाथ, क्योंकि मतलब कम से कम 250 से 300 पीस कपड़े सारे झिल्ली से निकाली, सारा पैक की, नीचे से ऊपर आया, सबको जमाई, फिर पार्सल पैक कर रही हूँ। मतलब इतना सारा काम है ना, इतना उठक बैठक हो गया है, इतना ऊपर नीचे सामान लेके जाओ, नीचे करो, देखो, छांटो, जमाओ, दोनों कंधा दर्द दे रहा है। तो मैं बोली आज मैं सो जाती हूँ, पार्सल पैक नहीं करूँगी। जैसे ही बेड पे गई, फिर मेरा मतलब मेरा रिमाइंडर रहता है ना कि मतलब इतने तारीख को है करके। जैसे ही 12 बजा, वैसे रिमाइंडर आया, मतलब डेट लग गया था, रिमाइंडर आया कि अरे ते ये तो शनिवार को मेरा डिवोर्स वाला पीसी है। क्योंकि मेरा शरीर जवाब दे दिया था। यहाँ मेरे को फोटो भी भेजना था, जितनी भी लॉन्ग जैकेट है सबका फोटो भी मुझे भेजना था, लेकिन शरीर इतना थक गया था कि मैं फोटो खींचने की हिम्मत में नहीं थी। उफ, मतलब पता है कभी कभी ऐसा दिल करता है ये सब चीज़ें ख़त्म कब होगी। लेकिन एक चीज़ तो है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मतलब डिवोर्स का केस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। भले तुम जीतो या मैं जीतूं, तुम हारो या मैं हारूं, दोनों में से किसी की जीत और किसी की हार ज़रूर होगी। तो तब तक का ही वेट करते हैं ना। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप लोगों को बता दूं, इस इंसान को न मैं इस इंसान के बारे में ना बात करती हूँ, ना ब्लॉग्स बनाती हूँ, ना मैंने अपने स्टोरी कंटिन्यू किया, कुछ भी नहीं। फिर भी इस इंसान को चैन नहीं है। अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स चला था ना मेरा, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियाँ वाला शॉर्ट्स। उस शॉर्ट्स में रीशु थी, वो भी डांस करी थी मेरे साथ। तो उसने उसमें भी रिपोर्ट मारा, बताइए। जबकि उसमें रीशु नहीं दिख रही, रीशु के बस पैर और हाथ दिख रहे हैं, उसमें भी उसने रिपोर्ट मारा है। तो इस इंसान को चैन कहाँ है। मुझे छोड़ के भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। ना तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, ना तुम्हारे बारे में न। अरे यार, तुम तो बात करने लायक ही नहीं हो। तुम्हारे में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे बारे में बात करूँ, बताओ। अब तो मैं खुद बोर हो गई तुम्हारे बारे में बात करते करते। तो लेकिन ये इंसान को देखो, अब भी मुझे कितना प्यार करता है, मेरे सारे ब्लॉग्स देखता है, मेरा क्या बोलते हैं शॉर्ट्स वीडियो देखता है। सोचो, मेरा लाइव सेशन में रिशु आ गई तो उसमें उसने रिपोर्ट मारा था। और पता है कौन रिपोर्ट मारता है। वो एक लड़की नहीं थी, लेडी उषा इजारदार, अथर्वा नाम से। तो वो लेडी भी मेरी वीडियो में रिपोर्ट मारती है और मेरे शॉर्ट्स में मारती है, क्योंकि आ जाता है ना किसने रिपोर्ट मारा है। तो वो रिपोर्ट मारती है, वो हल्का रहता है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, वो जगह का जगह पे रहता है। लेकिन मिस्टर को बहुत अच्छे से पता रिपोर्ट कैसे मारना है, जो इंट्रीमली हानिकारक है। और अदरवाइज ज़्यादा रिपोर्ट मार रही हो, कोई बात नहीं, मारने दो उसको। अभी अभी फिर रिपोर्ट मारेगी ना, मैं फिर पहुँच, अब मैं सच में फिर पहुँच जाऊँगी। मैं सच में थाने पहुँच जाऊँगी। वो मेरे को मजाक में लेके रखी है। और उसने जो मुझे मेल किया था, सारा मेल तो है मेरे पास, सारा मेल है, सारा मेल उठा कर चली जाऊंगी। ये लेडी मुझे ऑनलाइन हैरासमेंट कर रही है, मुझे मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, पहुंच जाऊंगी। पता नहीं कुछ कुछ लोगों को इतना क्या प्रॉब्लम रहता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ना मैं उषा को जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, ना मेरी उससे कुछ मतलब है, बट फिर भी स्टिल उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। किसी किसी को मेंटल प्रॉब्लम रहता है। हाँ, मतलब ये दिमाग में मेरा हमेशा चलता रहता है कि जो डिवोर्स का केस है ना, इसका या तो आदि हो जाए या तो अंत हो जाए, या तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे
केसेस वगैरह हाई कोर्ट में जा चुकी है, तो हाई कोर्ट में तो चल रहा है केस वगैरह। या तो वो जीतेगा या तो मैं, या तो वो हारेगा या तो मैं, दोनों में से दो लोग तो जीत नहीं सकते। और एक चीज़ है, मैं एक भी केस वापस नहीं लूँगी। और जो मैंने डिसीज़न लिया था कि हाँ, कि चलो छोड़ो यार, मूव ऑन जब हो गई है तो न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, ऐसा वैसा करके, तो वो अब मैं नहीं करूँगी। क्योंकि बहुत हिम्मत करके मैं हाई कोर्ट तक पहुँची हूँ, तो वहाँ से वापस आने का कोई चीज़ होती नहीं है। ऐसे मैं ब्लॉग्स बनाते रहूँगी, तुम देखते रहना, क्या बोलते हो? क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हो गई फिर तो तुम्हारी डौकी तुमको हमारा ब्लॉग देखने नहीं देगी। बोलेगी रोगा अभी भी उसको छोड़ के अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी उसकी वीडियो वगैरह देख रहा है। खूब गाली देगी, खूब गाली देगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों की झगड़ा का वजह बनूं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं चाहती ही नहीं, समझ रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा का वजह बनो, मैं नहीं बननी चाहिए। ना हेयर केयर कर पा रही हूँ, ना स्किन केयर कर पा रही हूँ, ना लिप्स केयर कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पैरों की एरिया इतनी फट चुकी है ना, मतलब ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ खुद पे। आप लोगों को पता है, मैं इस साल सिर्फ 2 बार पार्लर गई। 2024 में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बार पार्लर गई। इंसान हर 15 दिन में पार्लर जाता है, हर महीने पार्लर जाता है। 2024 खत्म होने वाला है, मैं सिर्फ 2 बार पार्लर गई हूँ। मतलब ऐसे यूट्यूबर में 99% यूट्यूबर हैं जो बहुत केयर करते हैं अपना, पार्लर शार्लर जाते हैं। मेरे को टाइम ही नहीं है पार्लर जाने का, क्या करूँ। उस दिन मैं पूजा के पास से थ्रेडिंग बनाने वाली थी, तो फिर नहीं बना पाई। अरे बाबा रे, अरे मेरी मैया, ओह। कुछ कुछ लोगों को लगता है क्या करती हूँ, क्या ही बताओ दीदी, क्या करती हो? आके रहो मेरे साथ मेरे घर में 24 घंटा, पता चल जाएगा क्या करती हूँ। आप लोगों में दिखाती हूँ मेरा थोड़ा सा। ओ बाबा, अरे माँ, मेरा कमर। देखिए, इतना का फोटो वगैरह खींची हूँ और इसको इस तरीके से सजाई हूँ ये। और ये पूरा झिल्ली से खोल कर रखी हूँ बाहर। बहुत सारा 3XL, 4XL, 5XL, ये सारा स्वेटर है, ये सारा, ये सब दिखाऊंगी मैं लाइव सेशन में। यहाँ पे भी है, ये सब दिखाऊंगी लाइव सेशन में। और आधा नीचे है, इतना फोटो खींची हूँ बस मैं। नहीं लग रहा है, सर घूम रहा है। देखो आप लोग मेरा फेस देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा होता है। मैं जाती हूँ ना, थोड़ा बोरोप्लस भी लगाऊंगी, एक लाइट जलने दो। मेरा बच्चा सो रहा है। बोरोप्लस कहाँ गया ये? आप लोगों को पता है, एक चीज़ बताती हूँ। एक एक बाप जो होता है ना, वो बहुत मेहनत करता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। घर परिवार की जिम्मेदारी के लिए एक बाप बहुत मेहनत करता है। लेकिन वो बाप ना एक माँ से ज़्यादा मेहनत कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। एक माँ जो वर्किंग वूमन है, वो घर के काम भी करती है, अपना बाहर का काम भी करती है, बच्चा भी संभालेगी, परिवार संभालेगी, सासू ससुर को संभालेगी, सब संभालेगी, लेकिन फिर भी वो थकती नहीं है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया किसी ने कहा है, एक लाइन है कि जब औरत घर में सारा काम करती है ना, तो लोगों को ढूंढ के नहीं मिलता कि कर क्या रही है, कहाँ इतना काम करती है। घर का काम कोई काम होता है क्या? उसी दिन अगर औरत बीमार पड़ गई तो लोग हाय हाय करते रहते हैं, अरे घर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो औरतों के बिना ना इस संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक जीव को पेट में पाल के बड़ा करती है, और उसी औरत को लोग ना ताना मारते हैं। कुछ भी गलती होगा, मैंने पति पत्नी में कुछ भी होगा, गलती औरत की है, पक्का इसने कुछ किया होगा, पक्का। आप लोग ना सेल्फ डिपेंड ज़रूर बनो, भले आप 5,000 कमाओ महीने का,
जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं जब उस घर से निकली थी, मेरे पास बस एक बैग कपड़ा था और मेरे मेरे पेट के अंदर मेरी बेटी थी, पेट के अंदर। और मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, अगर मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी तो इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। सच में लिटरली मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बैग कपड़ा था और मेरी बच्ची मेरे पेट के अंदर थी। आज 3 साल मैं बहुत मेहनत की हूँ, बहुत। भले आज मेरे पास सेविंग नहीं है, कह सकती हूँ कि रहने के लिए सर के ऊपर एक छत है और आप लोग सब देखियो घर का धीरे 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 करके सारा सामान है। जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं ले सकती हूँ, है आज। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं मिली है, मेहनत। तो इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाके हम लाइफ में आगे बढ़ते, सक्सेस होते। आज ये बिजनेस करते करते इतना दिमाग मेरे में आ गया है ना कि हाँ, मतलब भूखे नहीं मरूंगी, अपनी बच्ची को कभी भूखे नहीं रखूंगी मैं। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तबीयत खराब हो गई, वो बात अलग है, वो बात अलग है। और इतना तो है मेरे पास डिग्री, इतनी तो पढ़ाई लिखाई हूँ कि कुछ अच्छा भला खासा, मतलब ढंग का बाहर का प्राइवेट जॉब करके भी अपनी बच्ची को पाल सकती हूँ। मैं बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखती कि मेरी बेटी को हाई फाई स्कूल में पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, मैं ये सब ख्वाब नहीं देखती हूँ। मैंने सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान मेरी परिस्थिति जैसे रखेंगे, मेरा कदम वैसे रहेगा। हमें भी याद है जब मैंने बेड लिया था वो वाले घर में, शायद 13-14 हज़ार का था। तो मेरे हस्बैंड ने कमेंट किया था मुझे, ले आई ना सस्ता सा बेड 15-14 हज़ार का, तू जैसी तेरा सोच भी वैसा। हाँ, जितना मेरा औकात है मैं उतना ही पैर पसारती हूँ, उससे ज़्यादा मैं पैर नहीं पसारती हूँ। क्या करूँगी पैर पसार के? जैसे तुमने किया, तुम्हारा जितना औकात था तुमको उतना ही पैर पसारना चाहिए था, चाहिए था ना। जब एक बीवी है, एक बीवी के होते हुए बाहर मुंह मारोगे तो यही हंस रहा होगा। आज देखो जगत दीदी को, कोई किसी का घर तोड़ के सुखी नहीं रहता है, समझ में आया। जैसे तुमने और अंजलि दोनों ने मिलकर मेरा घर तोड़ा। आज क्या हो रहा है? तुम भटक रहे हो। जगत दीदी का मतलब उस औरत का, अंजलि का क्या, मेरे को तो कुछ आता पता नहीं। बट हाँ, पहले से मेरी लाइफ देखो बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। तुम अपने आप को देखो। सेम ऐसे जगत दीदी का कभी ना कभी भांडा फूटता ही है, कभी ना कभी सामने आता ही है। क्योंकि एक जो पत्नी होती है ना, उस पत्नी के प्यार, विश्वास और पत्नी व्रता में बहुत अलग ही ताकत होती है, वो दूसरी औरतें कभी समझ नहीं पाती है। चलिए, बहुत सारी बातें कर दी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं। 3 बजे सोऊंगी लगता है मैं आज। सोती हूँ सोती हूँ सोती हूँ, सोऊंगी नहीं तो उठ भी नहीं पाऊंगी।